सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं रघुवंशस्य षष्ठीं कक्षां पठामः। इतः पूर्वं पञ्चकक्षाः अभवन्। अद्य वयं रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यं पठामः। यद्यपि गतकक्षायामपि वयं रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यं पठितवन्तः, तथापि अद्यापि वयं रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यं पठामः। किमर्थं? यतोहि रघुवंशस्य प्रथमसर्गे रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यं पञ्चश्लोकेषु अस्ति, येषु श्लोकद्वयं वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। श्लोकद्वयं वयम् अद्य पठामः, एकम् अवशिष्टं तद् अग्रे पठामः। अस्तु तर्हि साक्षात् चलामः। रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इति महाकवि कालिदासः किं वक्ति अत्र सप्तमे श्लोके। एकवारम् उच्चारणं पद्यस्य। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। पुनः एकवारं वदामि। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। यथा अस्माकं कक्षायाः पद्धतिः अस्ति यत् श्लोकस्य व्याख्यां वयं पञ्चसोपानेषु कुर्मः। सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः, अनन्तरम् अन्वयं पश्यामः, अनन्तरं पदार्थं पश्यामः, अनन्तरं भावार्थं पश्यामः, अन्ते च विशेषं पश्यामः। आदौ पदच्छेदम् इत्युक्ते अत्र किं किं पदच्छेदं वयं कर्तुं शक्नुमः। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। अत्र एकमपि पदच्छेदः नास्ति, है ना। सर्वं साक्षात् पदानामेव प्रयोगः अत्र विहितः। संधिः इत्यादिकं नास्ति। समासः अस्ति, येषाम् अवलोकनं वयम् अग्रे करिष्यामः। अत्र कुत्रापि पदानां योगः नास्ति, येन वयं विच्छेदं कुर्मः। अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अन्वयस्यापि अस्माकं द्विधा दृष्टिः अस्ति, खण्डान्वयः दण्डान्वयश्च। आदौ खण्डान्वयं पश्यामः। क्रियापदं किमस्ति? तथैव यथा पूर्वमासीत्, वक्षे, है ना, कहूंगा, वर्णन करूंगा, अहम, मैं वर्णन करूंगा। अहम किम वक्षे, मैं क्या कहूंगा, किसका वर्णन करूंगा। महाकवि कालिदास कहते हैं, अहम कालिदासः अन्वयं वक्षे, कुल को, उस वंश को कहूंगा इति। अहम केशाम अन्वयं वक्षे, है ना, अहम रघूणाम अन्वयं वक्षे, है ना, अर्थात रघुओं की, जो रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं राजा, उनके कुल को इस महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में कहूंगा। कीदृशानां रघूणाम अन्वयं वक्षे, पुनः स एव प्रश्न, किस प्रकार के रघुवंशियों का वर्णन मैं यहां पर करने जा रहा हूं। तर्हि उत्तरमस्ति, त्यागाय संभृतार्थानां इत्युक्ते त्याग करने के लिए
संभृत माने संचित करते हैं, अर्थ माने धन वैभव संपत्ति। मैं उस रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूं जो त्याग करने के लिए, दान करने के लिए, निर्धनों को सहायता करने के लिए, गरीबों को या असहाय लोगों की सहायता करने के लिए संचित करते हैं अर्थ, संपत्ति, वैभव। जो ऐसे रघुवंशियों का वर्णन मैं यहां पर करूंगा। त्यागाय, त्याग करने के लिए, संभृत माने संचित, इकट्ठी, अर्थ माने संपत्ति, अर्थात लोगों को दान करने के लिए, त्याग करने के लिए जो अपनी संपत्ति आदि को संग्रहित करते हैं, संचित करते हैं, ऐसे रघुकुलों का वंश मैं अन्वय करूंगा, उसके कुल का वर्णन करूंगा। हम और आप किस लिए इकट्ठा करते हैं? वैभव, भोगोपभोग के लिए। किसी से पूछा जाए किमर्थम भवान धन संचयम करोति, हम भोगाय, है ना, मैं तो भोग के लिए करता हूं, इससे फिर मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, इति स्वयमेव भोगाय। किंतु रघुवंशी नाम तु का कथा ते किमर्थम अर्थानां संचयम कुर्वन्ति खलु, त्यागाय, त्याग करने के लिए, दान करने के लिए इति। अस्तु, पुनः कीदृशाणाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, और फिर कैसे है, और विशेषता बताइए रघुवंशियों की। सत्याय मितभाषिणाम इत्युक्ते, सत्याय चतुर्थी एक वचनम, सत्य बोलने के लिए, मितभाषी कम बोलने वाले जो हैं, है ना, जिसको सत्य बोलने की परवाह होती है, वे प्रायः कम बोला करते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से कहीं न कहीं असत्य भाषण होता ही है, अपलाप होता ही है, अर्थात अनर्गल वचन निकलते ही हैं। और अगर आप सत्य बोलने की ठान लेंगे तो स्वतः ही मितभाषी, मित माने कम, कम बोलने वाले सिद्ध हो जाते हैं। रघुवंशिनः कीदृशः आसन, सत्याय मितभाषिणः आसन, सत्य बोलने के लिए वे कम बोला करते थे। और वाकई जिनको सत्य बोलने की निष्ठा हो, एक निष्ठा हो अथवा दृढ़ संकल्प हो, वो बहुत कम बोलते हैं, मितभाषी होते हैं। ऐसे सत्याय मितभाषिणाम रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, सत्य के लिए कम बोलने वाले जो रघुवंशी हैं, उन रघुवंशियों के वंश को मैं यहां पर आपके सामने कहूंगा, इति महाकवि कालिदास वक्ति। पुनः कीदृशाणाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, यश से विजिगीषूणाम, है ना, यश के लिए जीतने की इच्छा जिनको है ना, किसी राजा को रघुवंशी क्यों जीतते थे? केवल एक ही इच्छा होती थी, यश, कीर्ति। उसको लूटना उद्देश्य नहीं, उसकी जमीन पर हक करना उनका उद्देश्य नहीं, और उनको प्रताड़ित करना भी उनका लक्ष्य नहीं। केवल हम रघुवंशी है, हमारी कीर्ति, यश चारों तरफ फैले, बस इस भावना से। तो महाकवि कालिदास कहते हैं, मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करने जा रहा हूं जो केवल मात्र यश के लिए जीतने की इच्छा करते थे और कोई इच्छा उनके मन में नहीं होती थी। तो यश से विजिगीषूणाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, यश प्राप्ति के लिए, कीर्ति चारों तरफ फैले रघुवंशियों की, इसलिए जीतने की इच्छा जिनकी हुआ करती थी, ऐसे में रघुवंशियों का कुल का वर्णन यहां आपके सामने करूंगा, रघुवंशियों का वर्णन करूंगा। पुनः कीदृशाणाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, और प्रजायै गृहमेधिनाम रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये। अत्र प्रजा इत्युक्ते संतान, है ना, पुत्र पुत्री इत्यादिकम प्रजा उच्यते। राजा की जो प्रजा होती है उसका नहीं समझना, प्रजा का मतलब होता है संतान, है ना। तरी प्रजायै, संतान प्राप्त्यै, संतान प्राप्ति के लिए, गृहमेधि नाम, गृहमेधि का मतलब है विवाह, है ना, विवाह जो करते थे ऐसे राजा, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए जो विवाह करते थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो विवाह करते थे, ऐसे रघुवंशियों के विवाह का उद्देश्य भोगोपभोग नहीं होना चाहिए। विवाह का उद्देश्य अपने
इंद्रियों को नियंत्रित करना है ना। किसी संत ने कहा है कि विवाह का मतलब वासना को निमंत्रण देना नहीं, विवाह का मतलब है वासनाओं को नियंत्रित करना। इत्युक्ते अत्रापि रघुवंशिनां तथैव व्यवहार आसीत्। प्रजा अर्थात संतान प्राप्ति के लिए विवाह जो किया करते थे, ऐसे रघुवंशियों का मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा। एवं अस्माकं खंडान्वयम् अभवत्। दंडान्वयं पश्यामः एकवारं। सह अहम, है ना, सोहमा जन्म शुद्धानां ततः वयं स्वीकुर्मः सह अहम, वो मैं कालिदास, वो अर्थात जिस अज्ञानी है, थोड़ा मंद बुद्धि है, ऐसा मैं वह कालिदास त्याग करने के लिए संचित किया जाता था अर्थ जिनके, ऐसे रघुवंशियों का सत्य बोलने के लिए कम बोला करते थे, ऐसे रघुवंशियों का यश प्राप्ति के लिए, है ना, दूसरे को जीतने की इच्छा जिनकी होती थी, ऐसे रघुवंशियों का, और संतान प्राप्ति के लिए विवाह जो किया करते थे, ऐसे रघुवंशियों का अन्वयम वक्षे, उनके कुल का वर्णन करने जा रहा हूं, उनके वंश का वर्णन करने जा रहा हूं, करूंगा। इति अत्र दंडान्वयम अभवत्। पुनः एकवारं पदार्थं पश्यामः। पदार्थम इत्युक्ते पदस्य अर्थः इति पदार्थः। हर पद का, है ना, सह इति पदम अस्ति, अहम इति पदम अस्ति, त्यागाय इति पदम अस्ति। एतेषां पदानां अर्थः इत्युक्ते अन्य अर्थः किम् अस्ति, है ना, संस्कृत भाषायाम् अन्यं किं वक्तुं शक्नुमः, एतत् सर्वम् अत्र अवलोक्यते। पुनः पश्यामः। सह, सह इत्युक्ते सह असौ अपि वक्तुं शक्नुमः। सह की व्याख्या हम असौ के द्वारा भी कर सकते हैं। अहम कालिदास, सह अहम कालिदास, त्यागाय सत्पात्रे विनियोगाय, सत्पात्र में दान करने के लिए, विनियोग करने के लिए, धन संपत्ति आदि प्रदान करने के लिए, है ना। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन पात्र, जगन्य पात्र। एक तो होते हैं सत्पात्र और एक होते असत पात्र। जिनको देने पर अच्छे कार्य करते हैं वे सत्पात्र, और जिनको हम दान करते हैं वे बुरा काम करते हैं, वे असत पात्र हैं। ठीक है। उस सत्पात्र में भी तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जगन्य। जो बहुत सन्यासी और वैरागी जीव हैं, सन्यास आश्रम को जिन्होंने धारण कर रखा है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हैं, ऐसे लोग सत्पात्र, है ना। वानप्रस्थाश्रम में जो हैं, है ना, वो सब मध्यम पात्र, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र। और जो मतलब गृहस्थाश्रम में हैं, वे सब हमारे अपने साधर्मी भाई लोग, है ना, या गरीब निर्धन आदि सब, ये सब जगन्य पात्र। तो सत्पात्र भी उत्तम, मध्यम और जगन्य प्रकार से तीन प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे सत्पात्र में विनियोगाय, है ना, त्यागाय, उनको देने के लिए, है ना, संभृतार्थानां, संभृत संचित अर्थानां धनानां, संचित धनानां, अच्छे पात्र में दान करने के लिए जिन्होंने अपने धन को संचित किया है, तादृशानां, सत्याय यथार्थ कथनाय मितभाषिणां स्वल्प भाषणशीलानां इति। कम, बिल्कुल भाषण कम बोलना ही जिसका स्वभाव है, इति। यशसे कीर्तये विजिगीषूणां विजेतुम जेतुम इच्छुनां, है ना, जिनकी इच्छा है, जीतने की इच्छा जिनकी होती है, केवल कीर्ति प्राप्ति के लिए ही जो जीतना चाहते हैं। प्रजायै संतानाय, है ना, संतान के लिए, संतान प्राप्ति हो इसीलिए। गृह मेधिनाम दार परिग्रहाणाम, दार परिग्रह मतलब दारा मने स्त्री, स्त्री का ग्रहण करना मतलब विवाह, जो विवाह किया करते थे। गृह मेधिनाम दार परिग्रहाणाम इति। रघूणाम रघुकुलोत्पन्नानाम अन्वयम नाम कुलम वक्षे वर्णयिष्यामि इति। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः रघुकुलोत्पन्नानां राज्ञां वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् कथयति यत् रघुवंशिनः राजानः
सत्पात्रे दानं कर्तुम धनस्य संचयम कुर्वन्ति स्म, है ना। अर्थात रघुवंशी जो राजा थे वो सत्पात्र पे दान करने के लिए धन का संचय करते थे, न तो स्वकीय भोक्तुम, न कि अपने आप को भोगने के लिए। सत्पात्रों पे दान करने के लिए इस धन का संचय करते थे, उसको भोगने के लिए नहीं। यतो ही धनस्य त्रिधा गति भवति यथा भवन्तः जानन्ति, दानं भोगो नाशस् तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, है ना। दान, भोग और नाश, इन तीनों में से तीसरी गति उसकी नाश है। उसके पहले दो काम जरूर कर लेना चाहिए, या तो दान या भोग। जो हम और आप जैसे लोग हैं, सामान्य हैं, वो तो भोग के लिए धन को संपन्न कर लेते हैं, किंतु जो महान लोग होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो त्याग के लिए धन का उपयोग करते हैं। एवं असत्यम महापातकम, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। इत्यस्मात्, इस कारण से, ते सत्यम वक्तुम इच्छन्ति, रघुवंशी जो है वो हमेशा सत्य बोलना चाहते, अतएव अल्प भाषिण आसन, इसलिए वे बहुत कम बोलने वाले होते थे। वो बार बार डरते थे कि नहीं, असत्य बोलना महापाप है, हमें नहीं बोलना है। इसलिए अगर असत्य नहीं बोलना है तो सत्य बोलना है। तो जिसको सत्य बोलना है वो कम बोलना सीखे। ज्यादा बोलेंगे, खूब बड़बड़ करेंगे, खूब बड़बड़ करेंगे, तो वो सब असत्य की श्रेणी में आता है। यतो ही बहुभाषणे असत्यता क्वचित भवत्येव, बहुत बोलने में असत्यता कहीं ना कहीं आ ही जाती। ते स्वकीर्तिम प्रसारयितुमेव सर्वत्र विजयम प्राप्नुवन्ति स्म, अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए ही सभी जगह विजय को प्राप्त किया करते थे। न तो न तादृशान न धनलोलुपतायै, धनलोलुपतायै नहीं, धन की लोलुपता होने के कारण नहीं, ते संतान प्राप्त एव विवाहं कुर्वन्ति स्म भोग विलासाय न, तादृशाणाम उच्च कुलोत्पन्नानां राज्ञां कुलस्य वर्णनम अहम करिष्यामि इति भावः, इति अस्माकं भावार्थः अस्ति। विशेष अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, न केवलमत्र अपितु संपूर्ण प्रथम सर्गे, रघुवंशस्य संपूर्ण प्रथमे सर्गे अनुष्टुप् छन्द एव वर्तते। अलङ्कारः अत्र परिकरः एव अस्ति, यतो हि यत्र उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः, जहां पर अभिप्राय पूर्वक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है ना, उसे परिकर अलंकार कहते हैं। यहाँ पर रघुवंशियों के जितने भी विशेषण हैं वो उनकी विशेषताओं को बतलाने वाले हैं, और महाकवि अभिप्राय पूर्वक उनको कह रहा है कि मैं किसी सामान्य व्यक्ति का वर्णन नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसे ऐसे महान जो व्यक्तित्व हैं उनका यहाँ वर्णन कर रहा हूं। व्याकरणम अत्र पश्यामः, अत्र चत्वारः शब्दाः सन्ति, येषां समासः अस्माभिः द्रष्टव्यम्। संभृतार्थम, संभृतार्थानां, संभृतः अर्थः येन ते संभृतार्थाः। कः समासः अत्र? बहुव्रीहि समासः। संभृतः अर्थः येन ते संभृतार्थाः, तेषां संभृतार्थानां, है ना। संभृत का मतलब इकट्ठा करना, संचित, अर्थ माने धन को, है ना, धन को इकट्ठा जो करते थे ऐसे। मितभाषिणाम, मितम भाषितुम शीलम येषां, कम बोलना जिनका स्वभाव है, अत्रापि बहुव्रीहि समासो वर्तते। ते मितभाषिणाः, वे मितभाषी होते हैं। तेषां मितभाषिणाम, उन ऐसे मितभाषियों का। विजिगीषूणां, विजेतुम इच्छवः इति विजिगीषवः, जीतने की जो इच्छा करते हैं उसे हम बोलते हैं विजिगीषवः। तेषां विजिगीषूणां। गृहमेधिनां, गृहैः मेधन्ते इति गृहमेधिनः, तेषां गृहमेधिनाम्। एवं अत्र रघुवंशीनां चत्वारि विशेषणानि सन्ति, येन तेषां, यैः तेषां वैशिष्ट्यम् अत्र प्रतिपादितम्। महाकवि कालिदासः अत्र वक्ति
मैं उन रघुवंशियों का वर्णन करने जा रहा हूं जो त्याग करने के लिए अपने धन को संचित किया करते थे, सत्य बोलने के लिए कम बोला करते थे, यश की प्राप्ति और कीर्ति की प्राप्ति करने के लिए मात्र लोगों को जीता करते थे, और संतान प्राप्ति के लिए ही जो विवाह किया करते थे, ऐसे रघुवंशियों का मैं यहाँ पर अन्वय करूंगा, वर्णन करूंगा। एवं सप्तम श्लोकस्य व्याख्या अभवत्। अधुना अष्टमं श्लोकं पश्यामः। उच्यते रघुवंशस्य सर्वश्रेष्ठः अयं श्लोकः। जितने भी रघुवंश में श्लोक हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ श्लोक ये बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि एकमात्र 2 लाइनों में हमारी पूरी भारतीय संस्कृति को निचोड़ करके यहां पर रख दिया। पश्यामः रघुवंशिनां राज्ञां वैशिष्ट्यम् अत्र प्रतिपादितमस्ति। एकवारम् उच्चारणम्। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगिनन्ते तनुत्यजाम्। पुनः एक बार। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति। पदच्छेदं पश्यामः एकवारम्। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, शैशवे इति सप्तमी एकवचनम्, अभ्यस्त विद्यानां षष्ठी बहुवचनम्, यौवने इति सप्तमी एकवचनम्, विषयेषिणां षष्ठी बहुवचनान्तम्, वार्धके सप्तमी एकवचनम्, मुनिवृत्तीनां षष्ठी बहुवचनम्, योगेन अत्र पदच्छेदः भवति। योगेन अन्ते, योगेन इति तृतीया एकवचनम्, अन्ते सप्तमी एकवचनम्, तनुत्यजाम् षष्ठी बहुवचनम्। स्पष्टम्? अस्तु। अन्वयम् खंडान्वयम् तथैव क्रियापदम् अत्र वक्ष्ये। मैं कहूंगा अहम किम वक्ष्ये, अहम अन्वयम् वक्ष्ये, अहम कुलम वक्ष्ये, वंशम वक्ष्ये इति। अहम केषाम् अन्वयम् वक्ष्ये, अहम रघूणाम् अन्वयम् वक्ष्ये इति। कीदृशाणाम् रघूणाम् अन्वयम् वक्ष्ये, किस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का कुल का वर्णन यहाँ करने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम अर्थात शैशव बाल्यावस्थायाम, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने में जिनका समय बीतता है, बाल्यावस्था या बाल्य बचपन जिनका केवल विद्याओं का अभ्यास करने में जिनका बीतता है, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन मैं यहाँ पर करूंगा। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, अभ्यास करना ही, विद्याओं का अभ्यास करना ही जिनका लक्ष्य होता है, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन करूंगा। पुनः कीदृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये, यौवने विषयेषिणां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। यौवन में जो विषयों की इच्छा पूरी करने में अपना समय बिताते हैं, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन यहाँ पर करूंगा। पुनः कीदृशाणां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये, वार्धके वृद्धावस्था में, मुनिवृत्तीनां बिल्कुल मुनि सा व्यवहार, तन पे बस वलकल वस्त्र हैं, सब घर परिवार छोड़ दिया है, पत्नी केवल साथ में हो, ऐसे मुनिवृत्तीनां, मुनिवृत्ति वाले रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, रघुवंशियों का वर्णन करूंगा। और पुनः कीदृशानां रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये, अन्ते, अन्ते इत्युक्ते जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु काल आती है, उसके कुछ समय पहले योगेन, योग पूर्वक, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा है, उसमें संपूर्ण विधि लिखी है कि किस प्रकार से योग पूर्वक हमको अपनी समाधि करनी चाहिए। तो योगेन ऐसे मन वचन काय को बिल्कुल स्थिर करके, है ना, और शांति से मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाते हैं, ऐसे
तनुत्यजाम, तनु माने शरीर, त्यज माने छोड़ना, शरीर को छोड़ते हैं। अंते योगेन तनुत्यजाम, और अंत में जो योग पूर्वक अपने शरीर को विसर्जित करते हैं, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन मैं यहाँ पर करूंगा। स्पष्टम। दंडान्वयः। सह अहम कालिदासः, वह मैं कालिदास, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, बचपन जिनका विद्याओं का अभ्यास करने में बीतता है, यौवने विषयेषिणाम, यौवन अवस्था में जो विषयों की अभिलाषा में जिनका समय बीतता है, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में जो बिल्कुल मुनियों जैसी प्रवृत्ति करना जानते हैं अथवा करते हैं, और अंत में योग पूर्वक तनुत्यजाम, योग पूर्वक अपने शरीर को छोड़ते हैं, ऐसे रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुवंशियों का वर्णन यहाँ पर करूंगा। किमर्थम अयम श्लोकः श्रेष्ठः इत्युच्यते, यतो हि अस्माकं भारतीय संस्कृतौ चत्वारः आश्रमाः उक्ताः, ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, पुनः संन्यासाश्रमः। शैशवेभ्यस्त विद्यानां ब्रह्मचर्याश्रम, अर्थात रघुवंशी का जो पहला जो समय है शैशव का, वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य आश्रम में अब विद्याओं का अभ्यास करते हुए बीतता था। दूसरा है गृहस्थाश्रम, जिसमें विवाह करने के बाद व्यक्ति भोगोपभोग में लीन होता है। तदेव अत्र लिखितम अस्ति यौवने विषयेषिणाम, और रघुवंशी वो थे जो यौवन अवस्था में विषयों का संग्रह किया करते थे, विषयों का सेवन किया करते थे। वार्धके मुनिवृत्तीनाम, वानप्रस्थाश्रम है ना, वानप्रस्थाश्रम में व्यक्ति जो है वो संपूर्ण राजपाट है ना, सब राज दरबार परिवार कुटुंब सबको छोड़ करके सपत्नी मुनियों की जैसा व्यवहार करने के लिए कहीं दूर दराज स्थान पर जाकर के अपना जीवन बिताते हैं। रघुवंशियों की भी यही व्यवस्था थी कि एक समय तक वो अपना ग्रस्त जीवन जीते थे, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम को वो सहर्ष स्वीकार करते थे, और अंत में संन्यास आश्रम, योग पूर्वक जो अपने शरीर को विसर्जित करते हैं, वो संन्यास आश्रम। तो ऐसे चारों आश्रमों का विधि पूर्वक जो पालन करते थे, ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन यहां पर करने जा रहा इति। पदार्थम पश्यामः। सह अहम कालिदासः शैशवे इत्युक्ते बाल्यकाले अभ्यस्त विद्यानाम, अभ्यस्त पठित विद्यानां शास्त्राणां, पठित शास्त्राणां इति, कुत्र ब्रह्मचर्याश्रमीणाम् इति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, है ना, यत्र ब्रह्मचारिणः सर्वत्र सर्वे पठन्ति इत्यादृशे। यौवने तारुण्ये विषयेषिणां पंचेन्द्रिय विषयोपभोगिनां, पंच इंद्रियाणि सन्ति अस्माकं, है ना, अत्र त्वक् रसना घ्राण पुनः चक्षुः कर्ण इति श्रोत्रं वा, है ना, एवं पंचेन्द्रिय विषयोपभोगिनां गृहस्थाश्रमीणाम् इत्यर्थः। वार्धके वृद्धावस्थायां मुनिवृत्तीनां वेद शास्त्रार्थ तत्त्वावगन्तारः मुनयः ये तेषां वृत्तिः आचरणम् इव वृत्ति येषां ते तेषां यतिवत् आचरणं कुर्वतां, यति माने मुनियों की तरह जो आचरण करते हैं, उनके वानप्रस्थानाश्रमीणाम, वानप्रस्थाश्रम वाले, अंते शरीर त्याग समय योगेन चित्तवृत्ति निरोधेन भगवत ध्यानेन च तनुत्यजाम, तनुम शरीरम त्यजन्ति मुंचन्ति ये तेषां संन्यासाश्रमीणाम इत्यर्थ। रघूणाम रघुकुलोत्पन्नानाम अन्वयम वंशम वक्षे वर्णयिष्यामि इति। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः कथयति यत् अहं तादृशाणां रघुवंशीनां वर्णनं करिष्यामि ये प्रथमे वयसि अर्थात बाल्यावस्थायां पूर्णेन ब्रह्मचर्येण सर्वविध शास्त्राणां विद्यानां च अभ्यासं कुर्वन्ति स्म, ये च यौवनकाले शास्त्रानुमोदितं गृहस्थ सुखस्य आनन्दम् उपभोगं च कुर्वन्ति स्म।
ये च वृद्धावस्थायां स्वपुत्रेभ्यः राज्यभारादिकं समर्प्य वैराग्य भावयुतेन वनं गत्वा तपस्यां कुर्वन्ति स्म। अपि च ये शरीर त्याग समये योगाभ्यासेन भगवत् स्मरण पूर्वकं समाधिना देहत्यागं कुर्वन्ति स्म तेषां रघुवंशीयानाम् अस्मिन् रघुवंश महाकाव्ये वर्णनं करिष्यामि इति भावः। छन्दः अत्र अनुष्टुप्, अलङ्कारः अत्रापि परिकरः अलङ्कारः, व्याकरणम् अभ्यस्तविद्यानाम् अभ्यस्ताः विद्याः यैः ते अभ्यस्तविद्याः, बहुव्रीहि समास तेषाम् अभ्यस्तविद्यानाम्, विषयैषिणाम् विषयान् एषितुं शीलम् एषाम् इति विशेषिणः, पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करना ही जिनका स्वभाव है, उसको भोगना ही जिनका स्वभाव है, वे कहलाते हैं विशेषिणः, है ना। तेषां विशेषिणां मुनिवृत्तीनां मुनीनां वृत्तिः इव वृत्तिः येषाम्, अत्रापि बहुव्रीहि समास ते मुनिवृत्तयः, तेषां मुनिवृत्तीनां, है ना। अत्र रघुवंशीनां वैशिष्ट्यं यत् प्रतिपादयन्ति, ये प्रतिपादयन्ति तादृशाः पञ्चश्लोकाः सन्ति। सर्वेषु श्लोकेषु प्रायः समासः बहुव्रीहि समासः एव अस्ति इति भवद्भिर्ध्यातव्यम्। मुनिवृत्तीनां मुनीनां वृत्तिः इव वृत्तिः येषां ते मुनिवृत्तयः, बहुव्रीहि समास तेषां मुनिवृत्तीनाम् इति। तनुत्यजां तनुं त्यजन्ति इति तनुत्यजः, तेषां तनुत्यजाम्। एवं अस्मिन् श्लोके वयं पठितवन्तः येषां जीवनं केवलं किं येषां प्रारंभिक समयः विद्याभिः अथवा विविधशास्त्रैः सह गच्छति, येषां गृहस्थस्य जीवनं गृहस्थाश्रमस्य सुखम् अनुभवं कुर्वन्तः येषां समयः गच्छति, पुनः ये मुनिवृत्तिम् आचरन्ति अग्रे अन्ते च संन्यासं धारयन्ति, तादृशाणां रघुवंशीनां वर्णनम् अहं करोमि इति महाकवि कालिदासः अत्र वक्ति। एवं अत्र अस्माकं आहत्य कति 8 श्लोकाः अत्र अभवन्। अग्रे अग्रिमकक्षायां वयम् अन्यान् श्लोकान् अपि पठिष्यामः। अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः।